beta, let us move to the practical questions of this chapter, and let us first solve question number 1. In this question, we have land and building. Jidi bete book value given a 1,60,000, and this land and building is sold for rupees 3 lakh through a broker who charged 2% commission on the deal. Okay, and we have to journalize this transaction. So first of all beta, land and building ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ and book value given a 1,60,000. fine, ਅਸੀਂ ਕੋਈ profit and loss नहीं consider ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ simply ਇੱਕ realization account ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ simply record ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ asset किस value ਤੇ sell ਹੋਇਆ, ਕੋਈ liability किस value ਤੇ pay ਹੋਈ ਆ, and at the end ਸਾਰੀਆਂ transactions ਦਾ ਜੋ effect ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ profit or loss ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ profit or loss ਨਹੀਂ ascertain ਕਰਨਾ, simply ਦੇਖੋ book value 1,60,000 ਆ and sale ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਾ 3 ਲੱਖ ਹੈ ਨਾ, but ਸਾਨੂੰ broker ਨੂੰ 2% commission pay ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ, so we will deduct that commission। ठीक बेटा जी 3 लाख ਦਾ 2% कितना हो जाऊगा 6,000। सो ਆਪਾਂ किन्ने पैसे रिसीव करांगे ब्रोकर ਨੂੰ कमीशन देने तो बाद 2,94,000। सो दिस इज द अमाउंट रियलाइज्ड। सो बेटा जो अमाउंट रियलाइज हुई आ उस अमाउंट ਦੀ ਅਸੀਂ जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करांगे। ठीक है, सो लैंड एंड बिल्डिंग ਅਸੀਂ सेल ਕੀਤੀ ਆ मींस वी आर रिसीविंग द कैश। ठीक, तुसी चाहे कैश अकाउंट डेबिट करो चाहे बैंक अकाउंट डेबिट करो, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया कि पेमेंट किवें रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, एंड टू की लिखांगे, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लिखनी, क्योंकि मैं तुहानूं सिखाया सीगा कि सब तो पहला तो असीं एसेट्स क्लोज कर दिंदे आ। सो लैंड एंड बिल्डिंग नूं ऑलरेडी असीं रियलाइजेशन अकाउंट पोस्ट कर चुके आ, तो जदों रियलाइज हो रही आ तो असीं रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू रियलाइज कर रहे हैं। सो हमेशा असीं रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करांगे एंड अमाउंट कितनी लिखांगे बेटा जो रियलाइज्ड वैल्यू हुआ 2,94,000। गॉट इट। सो बेटा इन्ना ज़्यादा आसान सीगा क्वेश्चन 1, बस यही चीज़ मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो लॉजिकली इनू सीधा जर्नल देखते हो कहते हो कि मैम एंट्री तो होनी चाहिए बैंक टू लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग चलेगी। असी इत्थे लैंड एंड बिल्डिंग क्यों नहीं लिखा, क्योंकि असी लैंड एंड बिल्डिंग नू पहला क्लोज किया होगा। सो पहली एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग। अगर किसी ने रिकॉर्ड करनी आ तो तुसी रिकॉर्ड कर सकते हो, बट ये पोस्टिंग किन्ने ते होगी ओदी बुक वैल्यू ते 1,60,000। ओके बेटा, सो अगर तुसी ये फर्स्ट एंट्री भी रिकॉर्ड कर रहे सीगे, सो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग। ये असीं की कीता लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट नू क्लोज किया एंड इत्थे आपां ओहदी सिर्फ बुक वैल्यू रिकॉर्ड करांगे, एंड जदों लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हुई आ तो उत्थे आपां रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करना एंड रियलाइज्ड वैल्यू लिखनी है। समझे? चलो आपां नरेशन भी लिख लेने बेटा। सो हियर वी विल राइट बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्लोज्ड, राइट, एंड इत्थे की लिखांगे बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग realized, or you can say being land and building sold, right, कुछ भी लिख सकते हैं। So let us move to question number 2. So question number 2 the A part given a pass the journal entry when an unrecorded liability of rupees 15,000 is settled at rupees 10,000 and paid by X। ठीक है, सो बेटा जी मैं थोनों लिखवाया सी चाहे लाइबिलिटी रिकॉर्डेड होवे चाहे अनरिकॉर्डेड होवे, राइट। असी रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड दोनों तरह दी लाइबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू सैटल करते हैं। पॉइंट नंबर 1। नैक्सट इज ये भी लाइबिलिटी अकाउंट 15,000 का कदे ना कदे क्लोज हो गया होगा। हुण लाइबिलिटी सैटल हुई है 10,000 ते, सो आ अमाउंट साडे लिए इंपॉर्टेंट आ कि असी लाइबिलिटी सैटल की 10,000 की, बट ये लाइबिलिटी फर्म ने नहीं पे की, लाइबिलिटी इज पेड बाय मिस्टर एक्स। सो एंट्री की हो जाएगी बेटा जो असी लाइबिलिटीज पे करते हैं असी रियलाइजेशन अकाउंट नू डेबिट करते हैं। एंड बेटा जी
अगर लाइबिलिटी असी कैश या बैंक के थ्रू पे करते तो असी बैंक अकाउंट नू क्रेडिट करते, बट अगर किसी पार्टनर ने पेमेंट करती आ तो असी उहदे कैपिटल अकाउंट नू क्रेडिट करते हैं। गॉट इट? एंड जिन्नी अमाउंट से लाइबिलिटी सैटल हुई आ असी उही अमाउंट रिकॉर्ड करांगे। ठीक है, सो बेटा लेट अस सी पार्ट बी। पार्ट बी च की गिवन आ, what journal entry will be passed when a machine having book value of 15,000 is given to Rakesh, a creditor of 22,000 at an agreed value of 12,000 towards part payment of his dues। ठीक है, सो बेटा what they are saying is साडे कोले एक मशीनरी आ जिहदी बुक वैल्यू आ 15,000 and we have a creditor Mr. Rakesh। so ये साडा creditor आ, it means liability, right? and creditor दी value कितनी आ 22,000। creditor ने आ 15,000 दी मशीनरी acquire कर ली एंड उन्हें क्या कि हुण तुसीं मैनूं 12,000 पे ना करियो, मीनस उन्हें 15,000 दी मशीनरी 12,000 ते एक्वायर कीती आ। अग्रीमेंट कितना हो गया 12,000 का। ठीक है, एंड टूवर्ड्स पार्ट पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज, ओदे पूरे ड्यूज किन्ने बनते आ 22,000 एंड 12,000 लिए उन्हें मशीनरी एक्वायर कर ली, चाहे मशीनरी की वैल्यू घट होवे वध होवे जिन्नी भी होवे, एंड रिमेनिंग बैलेंस कितना वा 10,000। दिस इज द रिमेनिंग बैलेंस, राइट? एंड मैं तुहानू बेटा दसिया सीगा कि whenever we give an asset towards the settlement of any liability we never record a transaction। ठीक है, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 12,000 ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, बट जो साडा बेटा रिमेनिंग बैलेंस है 10,000 का इनू रिकॉर्ड करना पऊगा। तो रिमेनिंग बैलेंस मीनस राकेश नू पेमेंट तो करनी पऊगी ना, तो पेमेंट असी किदे थ्रू करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। सो वी विल डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट एंड क्रेडिट किनू करांगे, तुसी कैश नू क्रेडिट कर सकते हो, तुसी बैंक नू क्रेडिट कर सकते हो, मर्जी आ 10,000 जिन्नी पेमेंट कर रहे हैं। ठीक, so this is question number 3। they have given us expenses of realization 600 to be borne by the firm and paid by Mohan। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ बेटा, जो बोर्न करदा एक्सपेंसिस ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ डेबिट ਕਰਦੇ ਆਂ, जो पे करदा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ क्रेडिट करते ਆਂ। मतलब बोर्न ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ कि डेबिट किनू करना, पेड सानू दसदा कि क्रेडिट किनू करना। अगर फर्म बीयर कर रही है रियलाइजेशन एक्सपेंसिस तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया जाऊगा एंड पेमेंट पार्टनर कर रहा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाऊगा। ठीक है, एंड अमाउंट कितनी है 600। तो बेटा लेट अस मूव टू पार्ट बी। मोहन, one of the partners of the firm, was asked to carry out dissolution of the firm for which he was allowed a salary of 2,000। means firm ने पूरी responsibility dissolution दी मोहन नू देती एंड बदले फर्म ने की किया मोहन नू सैलरी देती 2,000 दी। सो बेटा 2,000 दी सैलरी दी एंट्री असी रिकॉर्ड करांगे, रेस्ट क्योंकि मोहन नू सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिती आ, सो मोहन ही डिजो दे एक्सपेंसिस बीयर कर रहा, मोहन ही पेमेंट कर रहा, तो मोहन टू मोहन वाली एंट्री तो नहीं होगी। प्लस सानू किते भी डिसोल्यूशन एक्सपेंसिस गिवन भी नहीं है इस ट्रांजेक्शन। ठीक है, अगर बाई चांस गिवन भी होंगे ना कि डीजो एक्सपेंसिस इन्ने आ तां भी असी उहदी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते। एंड जो मोहन नू सैलरी दे रहे हैं उहदी एंट्री की होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, एंड मोहन नू असी सैलरी कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं 2,000। नाउ लेट अस मूव टू पार्ट सी। पार्ट सी गिवन आ मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू 50,000 taken over by a creditor of the book value of 40,000 in settlement। so मोटर कार एक एसेट आ
whenever we give any asset towards the settlement of liability, we never record any entry. So इस case no entry will be recorded. So beta, let us solve question number 4 now. So A part given na, realization expenses rupees 10,000 were to be borne by Mohan, a partner, but were paid by the firm. So realization expenses bear कर रहा वह मोहन and payment कर रही है firm. So entry की बन जूगी बेटा, जो bear कर रहे हैं उन्हें debit करांगे. So entry will be Mohan's capital account debited and ਜਦੋਂ payment firm ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ cash ਜਾਂ bank account ਨੂੰ credit ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ. ठीक है? And the amount is 10,000. Okay? Let us move to part B. Mahesh, a partner, was paid remuneration of 25,000 and he was to meet all expenses. So firm जो आ एक partner ਨੂੰ remuneration provide कर रही आ and सारी responsibility उस partner ਨੂੰ देती आ कि वही realization expenses bear करूगा. So बेटा entry की हो जाएगी realization account debited to किस partner ਨੂੰ remuneration मिल रही आ महेश ਨੂੰ to Mahesh's capital account. Right? Amount is 25,000. So beta, let us move to part C now. Suresh, a partner, was paid remuneration of 20,000 and he was to meet all expenses. So beta, Suresh ਨੂੰ firm ने remuneration ਦਿੱਤੀ ਹੈ 20,000 ਦੀ and ਸਾਰੇ expenses ਉਹਨੇ meet ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, मतलब ਉਹਨੇ bear ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ. अगर इत्थे क्वेश्चन खत्म हो जाता तो सेम केस बी वाली एंट्री रिकॉर्ड करते रेमुनरेशन वाली, बट इस केस च उन्होंने एक एडिशनल लाइन भी सानू दी आ दैट फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ 5,000. असी सुरेश ने रेमुनरेशन दी सी 20,000 दी, जिन्ने भी खर्चे हुए वो खर्चियां चो फर्म ने 5,000 पे किया, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सुरेश दी सी. ठीक है, सो इस केस च बेटा दो एंट्रीज रिकॉर्ड करांगे. फर्स्ट एंट्री रेमुनरेशन दी होगी, दैट इज realization account debited to Suresh capital account and amount कितनी लिखांगे जिन्नी remuneration provide कर रहे हैं, that is rupees 20,000 and 5,000 का expense जो firm ने pay किया but is supposed to be borne by Suresh, ओदी entry की हो जाएगी Suresh capital account debited to firm ने पेमेंट की थी तो तुसी कैश लिखोगे या फिर बैंक लिख दोगे 5,000. ठीक है, एंड बेटा जी तुसी ਇਹਦੀ कंपाउंड एंट्री भी बना सकते हो. ठीक है, कंपाउंड एंट्री किवें बनाउने ਹੁੰਨੇ आ ਤੁਹਾਨੂੰ याद आ ना? चलो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ कंपाउंड एंट्री भी दस दिन्नी आ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ एंट्रीज ਨੂੰ कंपाउंड करके एक एंट्री भी बना सकते हो. की लिखांगे realization account debited 20,000 to Suresh capital. जिधरली साइड ग्रेटर अमाउंट आती होंगी असी ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. अगर क्रेडिट साइड ग्रेटर अमाउंट आ रही है तो अकाउंट क्रेडिट करांगे, अगर डेबिट साइड ग्रेटर अमाउंट आ रही है तो डेबिट करांगे विद द डिफरेंस अमाउंट दैट इज रुपीज 15,000 एंड रिमेनिंग जो फर्म ने पे किया वो असी टू कैश लिख देंगे. समझ गए? इस तरीके नाल तुसी कंपाउंड एंट्री बना सकते हो. तुहाडी मर्जी है, तुसी दो एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, दो एंट्रीज रिकॉर्ड करो. ठीक, तो बेटा लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. तो सब तो पहला ए पार्ट देखते हैं. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर रुपीज 10,000 एंड पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ आलोक. मीनस रियलाइजेशन एक्सपेंस बोर्न कर रहा सी आलोक पर पेमेंट की फर्म ने. ठीक है, एंड द इंपॉर्टेंट लाइन इज
with whom it was agreed at 7500 मीनस फर्म ਦਾ एग्रीमेंट हो गया ਸੀਗਾ कि फर्म आलोक ਨੂੰ 7500 ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੂਗੀ ਐਂਡ ਜੋ ਆਲੋਕ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਖੁਦ ਪੇ ਕਰ ਦੂਗਾ। ठीक है, सो ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਲਿਖਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗੀ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इन्ने ਦੀ एंट्री रिकॉर्ड करो। 10,000 ਦੇ रियलाइजेशन एक्सपेंसिस जो आलोक ने बीयर करने ਸੀਗੇ। सो एंट्री विल बी, मैं पूरा नहीं लिख रही सिर्फ आलोक लिख रही हाँ, आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक, बोर्न बाय आलोक पेड बाय फर्म। ठीक है, एंड सेकेंड एंट्री इज कि अग्रीमेंट कितना होया सी 7500 कि आ 7500 फर्म जो आ आलोक नू पे करूगी। सो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू आलोक। ठीक है, कितनी अमाउंट 7500 एंड तुसी बेटा इनू कंपाउंड करके भी लिख सकते हो। कंपाउंडिंग किवें करोगे, देखो आलोक डेबिट भी हो रहा क्रेडिट भी हो रहा, बट असी आलोक डेबिट साइड लिखांगे बिकॉज डेबिट वाली अमाउंट ग्रेटर आ, बट असी रिकॉर्ड करांगे सिर्फ डिफरेंस दैट विल बी 2500। देन रियलाइजेशन नु डेबिट च रिकॉर्ड करांगे 7500 एंड कैश नु क्रेडिट ही करांगे विद अमाउंट 10,000। सो बेटा पार्ट बी, realization expenses were rupees 5000. It was agreed that the firm will bear 2000 and balance by Ravinder कि 5000 ਦੇ expenses ਆ ਉਹ 5000 ਦੇ expenses ਚੋਂ 2000 ਦੀ payment ਤਾਂ firm ਕਰੂਗੀ and ਬਾਕੀ ਰਵਿੰਦਰ bear ਕਰੂਗਾ and pay ਕਰੂਗਾ। सो ਅਸੀਂ 5000 ਚੋਂ मैं इस तरीके ਨਾਲ bifurcation बना रही ਹਾਂ। 2k is to be paid by firm, right? So 2k firm settle कर रही है paid and borne by firm and 3k is paid and borne by partner। तो जो पार्टनर ही बेयर कर रहा पार्टनर ही पे कर रहा ओदी तो कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते। अंडर 2k दी एंट्री असी की रिकॉर्ड करांगे बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। ठीक है, जिन्नी भी अमाउंट है जो फर्म पे कर रही है। सो लेट अस मूव टू द लास्ट पार्ट। सी पार्ट जो की कह रहे हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ने 10,000 दे वर पेड बाय अमित ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। मींस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म बोर्न कर रही थी बट अमित ने पेमेंट की आ। सो फर्म बोर्न करूगी तो रियलाइजेशन अकाउंट नु डेबिट करांगे, अमित पे कर रहा तो अमित नु क्रेडिट करांगे। सो एंट्री विल बी realization account debited to Amit's capital account and the amount is 10,000. Okay, this is question number 6. So A part given a creditor 85,000 dawa and creditor has accepted 40,000 as cash. So 40,000 उस creditor ने payment cash receive की and he has also acquired investment worth rupees 43,000 in full settlement of their claim. So 85 the claim settle कराउण लिए he has taken an asset from our firm worth rupees 43,000 and balance ਅਸੀਂ cash ਚ pay ਕੀਤਾ। सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਐਸੈਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੈਟਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬੇਟਾ ਕੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ दैट विल बी realization account debited to cash account and कितनी पेमेंट की 40,000। ओके, एंड रेस्ट जो 43,000 वाली गल आ जो भी सैटलमेंट आ उन्होंने असी किते भी रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक, सो बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट गिवन आ क्रेडिटर्स ने 16,000 दे एंड दे एक्सेप्टेड मशीनरी वर्थ रुपीज 18,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। सो एक लाइबिलिटी सेटल होगी बाय एक्वायरिंग एन एसेट। सो आही चीज़ आ गई। सो ओदी तां असीं कोई एंट्री नहीं रिकॉर्ड करते। सो इस केस देयर विल बी नो एंट्री। वेरी गुड बेटा। ठीक,
Now let us move to part C. Part C ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ creditors ਨੇ 90,000 ਦੇ. They have accepted building valued 1,20,000 and paid cash to the firm 30,000. Means ਅਸੀਂ creditors ਨੂੰ payment ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ 90,000 ਦੀ, liability ਆ 90,000 ਦੀ, and we have given them an asset worth rupees 1,20,000 and ਉਹਨਾਂ ਨੇ देखिया कि बिल्डिंग की वैल्यू तो 1,20,000 आ, सो 90 वाली सेटलमेंट होगी एंड जो 30 एडिशनल बच रहा सी वो 30 दिस टाइम दे हैव पेड अस, दे हैव पेड दैट कैश टू द फर्म, सो वी हैव रिसीव्ड द कैश, सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड अमाउंट कितनी आ 30,000. जो बैलेंस अमाउंट असी रिसीव की ओदी असी एंट्री रिकॉर्ड करती एंड जो एसेट लाइबिलिटी दोनों आपस च सैटल होए आ ओदी असी किते भी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते.